और जो कि राक्षसी वेद और राक्षसी वेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह है वो सब बनियों के घर के सलाए हुए हैं। तो इस वेद को और किताबों को काम में लाकर सब दुनिया भूल गई है। सो यह सब बातें मैं गरीब अनूपदास अपनी बीती हुई लिखता हूँ और सारी दुनिया भी जानती है कि वेद वगैरह मालिक के बनाए हुए हैं और उसके ही सलाए हुए हैं, क्योंकि मालिक की तो कुदरत ही और है। क्योंकि मालिक तो कोई किताब पोथी नहीं लिखता है, यह तो आदमियों की ही बनाई हुई है। मालिक की तो फक्त सब में रोशनी है, परंतु इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से संसार के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, जिससे एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है बल्कि नाइत्तेफाकी से देख रहे हैं। इससे जिंदा रहने का भी धर्म नहीं है। और पुराणों और किताबों में ऐसा भी लिखा है कि कलयुग आवेगा जब अनाज के दाने गिनती से बिकेंगे। सो पहले से यह बातें संसार में सला दी है कि पानी भी तुलकर बिकेगा और दरकत एक हाथ का होगा और आदमी 4 बालिस्त का होगा और जिसके घर में एक शेर कांसी या लोहा होगा वो दुनिया में दौलतमंद कहलावेगा। सो यह दुनिया में कैसी भूल बताई है। और इस जमाने के लोग गीता को बहुत मानते हैं, जिसमें यह लिखा है कि अर्जुन को श्री कृष्ण जी महाराज ने मुंह के अंदर 3 लोक दिखाए थे। सो यह बात भी दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी सलाई है और किताबें भी दुनिया में झूठ की सलाह दी है कि जमीन माता श्री कृष्ण जी महाराज के पास गाय का रूप बनाकर आई थी और कहती थी कि मैं पूरी दुखी हूँ। सो देखो भाई, ख्याल करने की बात है कि सूरत किसी की भी नहीं बदलती थी, क्योंकि जो जानवर है वो जानवर रहता है और जो आदमी है वो आदमी रहता है, क्योंकि जिसका शरीर मालिक ने जैसा बनाया है वैसा ही रहता है। जीवे या मरे, सूरत किसी की नहीं बदलती है। फिर जमीन माता ने गाय का स्वरूप किस तरह से किया होगा, सिर्फ यह तो दुनिया के भुलाने के वास्ते झूठी बात चलाई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी महाराज अपनी तरह से जमीन के पेट में एक किस्म का जीव होकर गुजरे हैं कि जिस तरह से अब हम और तुम जमीन के पेट में कीड़े बसते हैं, परंतु उन्होंने भक्ति की है और दुनिया के साथ नेकी की है, जिससे देवता स्वरूपी कहलाए है। और पहले जमाने में गौतम ऋषि हुए थे, सो वो परमेश्वर के भक्त थे। और दुनिया यह कहती है कि जिस वक्त मुर्गा आवाज़ देता था उस वक्त गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते जाते थे और गौतम ऋषि की औरत अहल्या बहुत खूबसूरत थी। सो इंद्र महाराज अहल्या के साथ हराम करने का ख्याल रखते थे। जब एक रोज गौतम ऋषि जी मुर्गे की आवाज़ सुनकर गंगा पर स्नान के वास्ते गए, परंतु उस दिन इंद्र महाराज ने मुर्गे को यह कह दिया था कि आज तू आधी रात को बोलना। तो जब मुर्गा आधी रात को बोला तो गौतम ऋषि जी गंगा पर स्नान के वास्ते चले गए और उनके जाने के बाद इंद्र महाराज उनकी औरत अहल्या से हराम करने को आए और चंद्रमा को पहरे पर खड़ा किया था। जब गौतम ऋषि जी गंगा पर पहुँचे तो गंगा ने गौतम ऋषि जी से यह कहा कि तुम इसी वक्त अपने घर को वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे घर में कोई सल है। जब गंगा के कहने से उसी वक्त गौतम ऋषि बगैर स्नान किए अपने घर को चले आए और आकर देखा तो घर में सल ही था और इंद्र महाराज मौजूद है और चंद्रमा पहरे पर खड़ा है। जब कहते हैं कि गौतम ऋषि ने बहुत गुस्सा किया और चंद्रमा को श्राप दिया और अपनी धोती के फटकारे से साँटे दिए कि उन साँटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए और अपनी औरत अहल्या को यह श्राप दिया कि तू पत्थर की होकर गंगा पर जा पड़ना। सो संसार में कहते हैं कि वो औरत श्राप देते ही पत्थर की होके गंगा की तीर पर जा पड़ी। बहुत दिनों तक वही पड़ी रही और जिस वक्त रामचंद्र जी महाराज जनक राजा के यहाँ जग में आए तो उन्होंने उसी पत्थर के ऊपर, जो पत्थर की अहल्या हो गई थी, अपनी जोड़ी जूते की जाड़ी, तो वो फिर अपनी असली सूरत पर औरत बन गई। भला गौर करने की जगह है कि आदमी पत्थर क्यों कर हो सकता है और फिर पत्थर से आदमी कैसे हो सकता है।
तुम संसार के लोग इस बात को दिल से ख्याल करो कि इस झूठ का कहाँ ठिकाना है। मैं कहाँ तक इस झूठ का हाल लिखूं। झूठ तो दुनिया में बहुत है और लिखने वाला मैं एक, कहाँ तक लिख सकता हूँ। मैं तो कोई कोई बात तुम संसार के लोगों को आंखें तुम्हारी खोलने के वास्ते लिखता हूँ। सो तुम सब संसार के लोग इंसाफ की आंखों से देखो कि जो मैं लिखता हूँ यह सच मालूम होता है या यह अगली बातें जैसे गौतम ऋषि जी की और इंद्र महाराज की है, यह सच मालूम होती है। अब जरा इस बात को सुनो तो सही कि गौतम ऋषि जी ने इंद्र महाराज को श्राप दिया, सो वो कोढ़ी हो गए और उनके बदन में सुरख और बंग हो गए। और कहते हैं कि गौतम ऋषि ने चंद्रमा को श्राप दिया और उनकी धोती के सांटों से चंद्रमा में काले दाग पड़ गए। और रामचंद्र जी के जूते झाड़ने से पत्थर से फिर औरत हो गई। और गंगा जी गौतम ऋषि को मुंह से बोले कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। तो गौर करो कि आदमी को मालिक ने अकल समझने के वास्ते दी है। सो तुम सब संसार के लोग अपनी अकल से समझो कि गंगा जो है वो तो जल है, जल मुंह से कब बोल सकता है। और चंद्रमा जो है ज्योति स्वरूप है, वो ऐसे खोटे कामों के ऊपर पहरा क्यों देते। और गंगा का मान और बुजुर्ग इस वास्ते है कि वहाँ पर साधु फकीर और अच्छे लोग तपे हैं।